नमस्कार, डिटेल न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के रोड शो में भारी भीड़ का फायदा उठाकर जेबकतरों ने बड़ा खेल कर दिया। खबर है कि बीजेपी नेताओं समेत करीब 25 से 30 लोगों की जेबें कट गईं, जिसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकद राशि चोरी हो गई। जेब काटने की ये वारदातें सीसीटीवी में भी कैद हो गई हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनसे 85,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अगली खबर को देखकर आप गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। खबर ही इतनी गुस्से वाली और शर्मनाक है। त्रिपुरा के पानीसागर इलाके में एक 14 महीने की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, उसे असम के नीला बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को आरोपी बच्ची की मां से पूछकर उसे घुमाने ले गया था, लेकिन 3 घंटे तक वापस नहीं लौटा। चिंता बढ़ने पर ग्रामीणों ने बच्ची की तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्ची का शव इलाके के एक धान के खेत में दफनाया हुआ मिला। पानीसागर थाने के प्रभारी अधिकारी सुमंत भट्टाचार्य ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी को सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाए। IRCTC होटल घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि टेंडर में बदलाव कराया गया था और उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू परिवार पर धारा 420 धोखाधड़ी के तहत आरोप तय हुए हैं, जो एक गंभीर आरोप है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला अब ट्रायल स्टेज में चला गया है, जिसकी कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। सोमवार दोपहर को मंडीदीप से ईंट खेड़ी के बीच बने भोपाल बाईपास का करीब 100 मीटर लंबा हिस्सा अचानक धंस गया और सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह घटना हुई ट्रैफिक कम था, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यह सड़क MPRDC के अंतर्गत आती है। घटना के बाद MPRDC ने तुरंत 3 सदस्यीय जाँच कमेटी बना दी है और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल्स को प्रमोट किया है, जो गूगल मैप्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। मंत्री ने खुद अपनी कार में इस ऐप का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि मैपल्स में 3D जंक्शन व्यू और मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में भी सही जगह बताने जैसे शानदार फीचर्स हैं। ये ऐप मैप माई इंडिया ने बनाया है और वैष्णव ने लोगों से अपील की है कि वे आत्मनिर्भर भारत के तहत इस देसी ऐप को जरूर ट्राई करें। और यहाँ एक राहत भरी खबर आई है। 99 महीने में सबसे कम हुई खुदरा महंगाई। सितंबर 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन रेट गिरकर महज 1.54% पर आ गया है, जो जून 2017 के बाद सबसे निचला स्तर है। इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह खाने पीने की चीजों के दाम कम होना है, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा मिला है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई केवल 1.07% पर सिमट गई है। GST सुधारों और सरकारी नीतियों के कारण ही बाजार में यह स्थिरता आई है, जो ग्राहकों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। और अब हवाई जहाज में सफर करने से पहले लोग डरने लगे हैं, क्योंकि दुनिया में प्लेन क्रैश बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास से एक दुखद खबर आ रही है। फोर्ट वर्थ में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे का भयानक वीडियो पास लगे एक CCTV कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें साफ दिखता है कि विमान कैसे अचानक नियंत्रण खोकर जमीन से टकराया। यह हादसा आसपास के लोगों के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं। मृतकों की पहचान की जा रही है और दुर्घटना के सही कारणों की जांच शुरू हो गई है। इधर एक दिल दहला देने वाली घटना पंजाब के बरनाला जिले की तपा मंडी से सामने आई है। यहाँ 79 साल की आशा रानी, जिन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, उसी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। रात को वह अपनी सहेलियों के साथ खुशी खुशी नाच गा रही थी, तभी अचानक जमीन पर गिर गई। पास में बने वीडियो में उनकी आखिरी खुशियां कैद हो गईं। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुखद हादसे से पूरे इलाके में मातम पसर गया। इस खबर को देखने के बाद आपका क्या राय होगा, जरा बताइएगा। करवा चौथ के दिन पत्नी से मिलने आया 35 साल का अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल आरोपी आशीष पाल पर 40 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं, जिनमें डकैती, मारपीट और आपराधिक षड्यंत्र शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी की करतूतें बेहद शर्मनाक थीं। वह कई बार झगड़े के दौरान लोगों पर पेशाब करके अपमानित करता और यहाँ पर बेशर्मों ने तो हद ही पार कर दी। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा में एक अजीबोगरीब घटना ने बवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ एक युवक ने सड़क पर जा रही युवती को फ्लाइंग किस दे दिया, जिसके बाद गुस्साई युवती के परिजनों ने युवक को रोककर बीच सड़क पर उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। मारपीट की यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई और अब तेजी से वायरल हो रही है। इस झगड़े के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस ने दोनों तरफ के करीब 15 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। बिहार में चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है और इस बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने ऐलान किया है कि तेज प्रताप यादव खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में जनशक्ति जनता दल ने कुल 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप की चुनावी जंग अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई। आजकल कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। उसी तरह बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक BMTC बस चालक को अचानक द्वारा पड़ गया, जिससे बस बेकाबू हो गई और उसने 3 ऑटो, 3 कारें और कई बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बस के कंडक्टर ने बस को रोकने की पूरी कोशिश की पर नाकाम रहा। इस दुर्घटना में एक ऑटो चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज में ड्राइवर को द्वारा पड़ते ही कंट्रोल खोते हुए देखा जा सकता है।
है। पंजाब के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को सबसे कम समय में देश का सबसे अधिक मुआवजा दिया है। आज सीएम मान ने वादा पूरा करते हुए बाढ़ प्रभावित किसानों को 1 महीने के भीतर ही 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि के चेक सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों से किया अपना वादा निभाया है। इस त्वरित और बड़ी मुआवजा राशि से किसानों को बड़ी मदद मिली है। साउथ सिनेमा की दहाड़ ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने रिलीज के मात्र 11 दिनों के भीतर ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। शानदार प्रदर्शन के साथ यह अब साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसके चलते इसने रजनीकांत और थलपति विजय जैसे बड़े सितारों की फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। रविवार शाम को बोड़ाकी फाटक पार करते समय दतावली गांव के रहने वाले युवक तुषार की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब रेलवे ट्रैक पार करते समय तुषार की मोटरसाइकिल फिसल गई। बताया जा रहा है कि जब वह बाइक उठा रहा था तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में मिलावटी पनीर की सप्लाई को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। फेस्टिव सीजन से पहले नोएडा के खाद्य विभाग ने लगभग 550 किलोग्राम मिलावटी और खराब पनीर को नष्ट करवा दिया है। यह पनीर हरियाणा के मेवात जिले से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। शुरुआती जांच में इसे खाने के लिए अनुपयुक्त पाया गया। टीम ने नमूना लैब भेजकर बाकी पूरे 550 किलोग्राम पनीर को नोएडा अथॉरिटी की मदद से तुरंत नष्ट करा दिया है, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है। अयोध्या के प्रतिष्ठित रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शनिवार शाम भोजन के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। महंत की मौत को लेकर संशय गहरा गया है, क्योंकि उनके नाम करोड़ों की संपत्ति थी, जिसमें हाल ही में 8 करोड़ की जमीन की बिक्री और बैंक में 1.5 करोड़ रुपए शामिल थे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े महंत की संदिग्ध मौत की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगली खबर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं क्रिकेट खेलकर क्या ही होगा। तो क्रिकेट जगत से बड़ी खबर। बिहार के 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 सीजन के पहले 2 मैचों के लिए टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सकीबुल गनी टीम के कप्तान होंगे। वैभव ने इससे पहले जूनियर क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी थी। इतनी कम उम्र में उपकप्तान बनना भारतीय क्रिकेट में उनके बढ़ते कद और बिहार टीम के उनमें भरोसे को दर्शाता है। बिहार के बेतिया में मझौलिया बाजार में सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए, जबकि 3 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। हादसे की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बाजार में हुए इस बड़े हादसे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा आईआरसीटीसी होटलों के भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस मामले से पूरी मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने आरोप दोहराया कि चुनाव नजदीक आने के कारण यह सब हो रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि उनकी पार्टी इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। और आप में से कई लोग बिजली चोरी करके चलते हैं, तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बिजली चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुंब्रा के कौसा इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ 4,19,000 रुपए की बिजली चोरी का केस दर्ज किया है।